यह कहानी गीता की है, जो कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गीता का स्वभाव में काफी मृदु और दयालु होती है। वह मिट्टी के घड़े बनाने का काम करती है। वह बहुत अच्छे घड़े बना लेती है, लेकिन उसकी माँ काफी बीमार होती है। इस वजह से गीता काफी परेशान रहती है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे माफ कर दें कि मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ और ना ही अच्छे से इलाज करा पा रही हूँ। बस मेरा पूरा दिन घड़े बनाने में निकल जाता है। नहीं बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? बल्कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, मगर बीमार होने के कारण मैं तुम पर बोझ बन गई हो। तुम तो बचपन से काम कर रही हो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं अब खाना बना लेती हूँ, आपकी दवा का टाइम हो चुका है। लेकिन गीता को पता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी माँ का इलाज करवाना होगा, वरना उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ सकती है। गीता अब आंगन में घड़े बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन आ जाती है। वाह गीता, तुम इतने सुंदर घड़े कैसे बना लेती हो और तुम कितनी ज्यादा मेहनती हो, अपनी माँ का भी ख्याल रखती हो। सच में तुम सा ऐसे गांव में कोई नहीं हो। आप चाची, आप यहाँ हैं? क्या कोई काम था? और आप मेरी इतनी ज्यादा तारीफ न किया करें, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। गीता की पड़ोसी बहुत चालाक होती है। वह बस गीता की तारीफ अपना काम निकलवाने के लिए करती है। गीता, मैं तुमसे कुछ मांग सकती हो, क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने सुंदर घड़ों में से मुझे एक घड़ा दे सकती हो, मगर मैं इसे फ्री में बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तुम इसके बदले में जब भी कोई मदद चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। आखिर हम पड़ोसी हैं, क्यों? ठीक है चाची, जैसा आप कहें, मैं आपको एक घड़ा दे सकती हूँ। यह तो बड़ी बेवकूफी है जो मुझे फ्री में घड़ा दे दिया, और मैं जो भी इसके यहाँ मांगने आती हूँ यह मुझे दे देती है। चलो, मैं अब इस नए घड़े में पानी भर लूंगी। गीता, यह घड़ा कितने का है? दिख तो ठीक ठाक रहा है। क्या कोई अच्छे घड़े नहीं है क्या? चाचा, ये घड़ा 50 रुपए की है और ये घड़े बहुत अच्छे हैं। दिन में पानी एकदम ठंडा और मीठा रहता है। लेकिन गीता, यह घड़ा तो तुम काफी महंगा दे रही हो। मैं इतना महंगा घड़ा नहीं ले सकता। मैं बस इस घड़े के केवल 15 रुपए दे सकता हूँ, और तुमको देना हो तो दे दो, क्योंकि पूरे गांव में इतने का ही घड़ा मिल रहा है। वह गीता को ठगने की कोशिश कर रहा होता है, बल्कि पूरे गांव में एक घड़े का दाम 70 रुपए होता है, जो कि अच्छे भी नहीं होते हैं। गीता बहुत ही दयालु होती है, जो कि किसी पर आसानी से भरोसा कर लेती है। ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, आप ऐसे 15 रुपए का ले सकते हैं। वैसे भी मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा है। अब हुई ना कोई बात। ठीक है, तो दो मुझे घड़े दे दो। गीता के इस स्वभाव के कारण ही उसके सारे घड़े घाटे में ही बिक जाते हैं, मगर उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो पूरे गांव को अपना परिवार मानती है। चलो, मेरा सारे घड़े बिक चुके हैं। शाम होने वाली है, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। माँ घर में अकेली होगी। माँ, मैं घर आ गई। क्या आपको अब कुछ आराम मिला दवाइयों से? हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मेरी इतनी चिंता न किया करो, अपना भी ख्याल रखा करो। गीता रोज की तरह आंगन में जाकर घड़ा बनाने लगती है। तभी उसके पास गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। उनके साथ उसकी पड़ोसी चाची भी होती है। वह सभी काफी गुस्से में होते हैं। गीता, तुम्हारे घड़े तो बहुत खराब निकले हैं। न ही उनमें पानी ठंडा होता है और जल्दी टूट जाते हैं। हमें अपने पैसे वापस चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं गीता। हम गांव वालों ने तुम्हें अपना माना और तुमने ही हमें इतने घटिया घड़े बेच दिए। सभी लोग अब गीता को दोष देने लगते हैं, मगर यह उन लोगों की चाल होती है ताकि वह गीता से और घड़े मुफ्त में ले सके। आप सभी यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको अपने सबसे अच्छे घड़े दिए हैं। उन सभी घरों को मैंने दिन और रात मेहनत करके बनाया है। तो क्या हम सभी झूठ बोल रहे हैं क्या? और गीता, तुम तो हम सभी झूठे होने का इल्जाम लगा रही हो। पर चाची, मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं। आपको तो पता है न, मेरे सारे पैसे मेरी माँ के इलाज में लग जाते हैं, तो मैं पैसे कहाँ दे पाऊंगी। ठीक है चाची, मैं आप सभी को और अच्छे घड़े बनाकर एक दूंगी, वह भी 1 सप्ताह के अंदर। आप चिंता न करें। ठीक है, मगर इस बार अच्छे घड़े होने चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। भाभी, आपका आइडिया तो कमाल का निकला। अब तो हमें इस गर्मी में फ्री के घड़े मिल जाएंगे। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना। गीता बहुत ही बेवकूफ है और बड़ी आसानी से हमारी बातों में आ गई। चलो, अब हम 1 सप्ताह बाद में अपने घड़े लेने चलेंगे।
गीता अब रोज घड़े बनाना शुरू कर देती है। उसे काफी घड़े बनाने हैं, जिस वजह से गीता को काफी मेहनत करनी पड़ती है और घड़े बनाने में उसके हाथ भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती है। मुझे कैसे भी करके जल्दी घड़े बनाने हैं ताकि मैं फिर से अपने लिए घड़े बनाकर उनको बाजार में बेच सकूं, ताकि हमें पैसे की कमी ना हो। अब 1 सप्ताह के बाद सारे घड़े बन जाते हैं और वहाँ पर अब सभी लोग आ जाते हैं। गीता, क्या तुमने हमारे सारे घड़े बना दिए हैं? कहीं यह पिछली बार की तरह बेकार तो सो नहीं है? हाँ, ये देखिए, आपके सभी घड़े तैयार है। मैंने इस बार और मेहनत की है और ये सारे बहुत ही अच्छे घड़े हैं। वह सभी अब एक एक घड़े लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से गीता बहुत खुश होती है। गीता अब घर के अंदर आ जाती है। वह देखती है कि उसके घर में अब राशन नहीं है। मैं 1 सप्ताह से गांव वालों के घड़े बना रही हूँ। मैं तो यह भूल गई कि घर में राशन खत्म हो चुका है और माँ की दवाएं भी समाप्त होने वाली हैं। चलो, मैं ऐसा करती हूँ कि रात को कुछ घड़े बना लेती हूँ ताकि मैं कल बाजार जाकर उन्हें बेच सकूँ और कुछ पैसे आ जाएं। गीता अब रात को ही घड़े बनाने लग जाती है और वहीं पर थक कर सो जाती है। गीता अब बाजार में घड़े बेचने जाती है। घड़े ले लो, सुंदर घड़े, ये बहुत ही अच्छे घड़े हैं। इसमें पानी एकदम ठंडा रहता है और ये काफी सस्ते हैं। बेटी, अच्छा बताना कि यह एक घड़ा कितने का दिया? दादाजी, मैं आपको यह घड़ा 30 रुपए दे दूंगी। मगर बेटी, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे माफ कर देना। क्या तुम मुझे इतने में घड़ा दे दोगी? कोई बात नहीं दादाजी, मैं आपको 20 रुपए दे दूंगी। वैसे भी मेरे बाकी घड़े बिक ही जाएंगे। हाँ बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो। लेकिन गीता के ज्यादा घड़े नहीं बिक पाते हैं। इससे गीता काफी परेशान हो जाती है। लगता है लोगों को अब घरों की ज्यादा जरूरत नहीं है और मुझे अभी माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। वह अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आ जाती है। वही हमें कुशल को दिखाया जाता है, जो कि गांव में गीता से मिलने आया होता है, क्योंकि उसने गीता के घरों की काफी तारीफ सुनी होती है। तो वह गीता से व्यापार की बात करने आया होता है। सुनो, क्या तुम गीता नाम की लड़की को जानते हो? वह गांव में घड़े बनाने का काम करती है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुमको उससे कोई काम है? मुझे उसके घर जाना है ताकि मैं उससे व्यापार की बात कर सकूं। उसके घड़े शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मगर कल चले जाना। अभी शाम हो चुकी है। मैं गांव के मुखिया के यहाँ काम करता हूँ, तो आज वहीं रुक लो, कल चले जाना गीता के यहाँ। ठीक है, यह सही रहेगा। सच में शाम हो चुकी है। वह अब चोमू के साथ मुखिया के यहाँ चला जाता है। लेकिन वही गीता के दुखों का अंत नहीं हुआ है। अचानक रात को गीता की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, तुमको क्या हो रहा है? माँ, कुछ तो बोलो। मुझे जल्द से जल्द वैद्य को बुलाकर लाना होगा। माँ, तुम हिम्मत रखना। वैद्य जी, आप जल्दी घर चले। मेरी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। वह कुछ नहीं बोल पा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। गीता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उनका इलाज अब बस अस्पताल में ही हो सकता है। मैं तो बस छोटी मोटी बीमारियां ही ठीक कर सकता हूँ। मगर वैद्य जी, आप एक बार चलकर माँ को देख लें। वह गीता के साथ घर आता है और उसकी माँ को कुछ जड़ी बूटी दे देता है, जिससे कि उसकी माँ अब थोड़ा आराम मिल जाता है। वह अब ठीक होती है। ये देख गीता को थोड़ा सुकून आता है। गीता, मैंने तुम्हारी माँ को कुछ जड़ी बूटियां दी हैं। इससे वह थोड़ी ठीक है, लेकिन तुम्हें अब अपनी माँ को किसी न किसी तरह से अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वही गीता सोच में पड़ जाती है कि वह पैसे का इंतजाम कैसे करे। तभी उसे चाची की याद आती है। चलो, मैं अब चाची के पास जाती हूँ। मैंने आज तक उनका इतना साथ दिया है, तो वह जरूर से मदद करेगी। चाची ने मुझे पहले ही कहा था कि जब भी मदद चाहिए हो तुम आ सकती हो, तो मैं उनके पास ही जाती हूँ। गीता अब पूरी रात बस अपने घर के बाहर आंगन में बैठी रहती है और वही सो जाती है जब उसकी सुबह नींद खुलती है। चाची, ओ चाची, कहाँ हो? मैं गीता, मुझे आपसे कुछ काम है। कौन है? कौन आ दिया इतनी सुबह सुबह? चाची, मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें अब जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना होगा, तो आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं। आपने ही कहा था कि जब भी जरूरत पड़े आप मेरी मदद करेंगी। क्या? मगर मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुम ये क्या कह रही हो गीता? मैं भला तुम जैसे गरीब को पैसा क्यों देने लगी? सुबह सुबह से याद है, पैसा मांग ले, कुछ ही तो घड़ी आती है। चल निकल जा यहाँ से, अब से यहाँ पर मत आना, वरन गांव से भी बाहर निकालवा दूंगी। गीता अब समझ जाती है कि चाची ने उसे धोखा दिया है। वह अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मुझे माफ कर देना कि मैं आपका इलाज अस्पताल में नहीं करवा पा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है।
तुम मुझे माफ कर देना। वह उदास अपनी माँ के पास खड़ी होती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। गीता आवाज सुन बाहर जाती है। हाँ बताइए आप कौन है? मैंने आज कोई घड़े नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं अभी आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे माफ कर दे। ठीक है, क्या मैं आपकी माँ को देख सकता हूँ? कुशाल अब गीता की माँ को देखता है। सच में आपकी माँ की तबीयत काफी खराब लग रही है, तो मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्यों न आपकी माँ का इलाज में करवा दो, ताकि आप मुझसे व्यापार पर के लिए हाँ कह दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप मेरी माँ का इलाज करवा देते हैं तो मैं जरूर आपसे व्यापार करूँगी। ठीक है, तो यह तय रहेगा। क्या आपको पता है कि आपके घड़े शहर में काफी फेमस हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे घड़े मुझे दे दिया करें, मैं उन्हें शहर में बेच दिया करूँगा। इससे हम दोनों को फायदा होगा। लेकिन मेरे घड़े को तो गांव वाले कहते हैं कि वह बहुत बेकार है और वह एक घड़े को बस 10 रुपये में ही खरीद लेते हैं। कुशल अब गांव में गीता के यहाँ रहने लगते हैं और व्यवसाय का सारा काम खुद देखने लगते हैं। वह अब गीता के बदले में बाजार में जाकर घड़े भी बेचने लगते हैं, जहाँ पर वही बुढ़ा आ जाता है। बेटा, तुम कौन यहाँ पर? तो गीता बेटिया घड़े बेचा करती थी, मुझे उसके पैसे देने हैं। बेचारी बहुत दयालु और भोली है। मेरा नाम कुशल है, मैं गीता के साथ उसके घड़े बेचने का काम करता हूँ। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि गीता के इतने अच्छे घड़े होने के बावजूद गीता के घड़े इतने सस्ते कैसे बिक जाते हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मगर गीता ही सबको सस्ते घड़े दे देती है और वो सोचती है कि पूरा गांव उसका परिवार है, लेकिन असल में सभी बस उसका फायदा उठाते हैं। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, ऐसे ही हाल रहा तो वह हमेशा ही परेशानी और गरीबी से घिरी रहेगी। हाँ, आप यह सही कह रहे हैं, मैं गीता को समझा दूंगा। वही अब घर पर गीता को दिखा जो अपनी माँ के साथ होती है। उसकी माँ अब अस्पताल से घर आ चुकी होती है। उसकी माँ की तबीयत अब काफी अच्छी हो चुकी होती है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, गीता मेरी तबीयत में काफी सुधार आ चुका है। ये सब कुशल की बदौलत हुआ है। वह एक अच्छे इंसान है जिसने हमारी मदद की। क्यों भाई, गीता कहाँ है? वह यहाँ पर घड़े बेचा करती थी, और तुम कौन हो जो उसके जगह पर बैठे हो? मैं उसका भाई हूँ। तुमको कोई काम है गीता से? मुझे तो बस कुछ घड़े चाहिए। तुम मुझे करीब 20 घड़े दे दो। और इसका दाम कितना हुआ? एक घड़े का दाम 100 रुपए है, कुल मिलाकर 2000 रुपए हुए हैं। तुम यह क्या कह रहे हैं? क्या ये सोने के घड़े हैं? क्या मैं तो गीता से 15 से 20 रुपए पर घड़े लेता आ रहा हूँ। गांव में तो यही दाम है, और ऊपर से ये घड़े ज्यादा खास नहीं हैं। मैं तो बस गीता की मदद करने के लिए ये घड़े खरीद लेता हूँ, ताकि उसके घर का गुजर बसर चल सके। नहीं भाई, घड़े तो उतने के ही हैं, और मुझे पता है कि तुम वही हो जो गीता के घड़े सस्ते दामों पर खरीद कर शहर में महंगे दामों पर बेचते हो। तो घड़ों का दाम को उतना ही लगेगा। लेना है तो बोलो। मुझे नहीं लेना, मैं इसको देख लूंगा। मेरा व्यवसाय बंद करवा रहा है। वही कुशल शाम को घर आ जाता है और गीता को आज की कमाई के पैसे देता है। गीता यह देखकर चौंक जाती है। कुशल भैया, इतने सारे पैसे यह कहाँ से आए? गीता, यह तो आज के घड़े बेचने की कमाई है। तुम सभी गांव वालों को इतने सस्ते में पैसे में बेच देती थी, लेकिन तुम देखो, किसी ने भी तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। तो तुम भी अब बस पैसे के बदले ही घड़े दिया करो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो अब मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। गीता, मैंने शहर में दुकानदार ढूंढ ली है, हमें बस उसे ऑर्डर देना है। वह हमें घड़ों के अच्छे दाम देने को तैयार है। हमें बस अब ऑर्डर तैयार करना है। गीता, तुम देख लेना, तुम्हें अब कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगले दिन दोपहर में कुशल घड़े बना रहा है, तभी उसके पास चाची आ जाती है। क्या आपको कोई काम है? हाँ, मैं गीता को ढूंढ रही हूँ। मुझे उसे एक घड़ा लेना है। मेरा पुराना घड़ा खराब हो चुका है, तुम उसे बुला दो। गीता तो यहाँ पर नहीं है। आप कहें कौन सा घड़ा लेना है? यहाँ पर तो कई अच्छे घड़े हैं और प्रत्येक घड़ा 100 रुपए का है। क्या इतना महंगा घड़ा? मैं तो गीता से फ्री में घड़े ले जाती हूँ, और तुम एक घड़ा दे दो। उसे मेरा नाम बता देना। नहीं, गीता ने मुझे मना किया है और कहा है कि आज से उधार देना बंद है। अगर पैसे हैं तो ले लो, वरना यहाँ से निकलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें देख लूंगी। गीत, थोड़े पैसे क्या आ गए, घमंड आ गया है, देख लूंगी। कुशल को अब 1 महीना हो चुका होता और गीता का व्यापार भी चल पड़ा होता है। शहर में उसके घड़े खूब बिक रही हैं। वही चाची इससे बहुत गुस्से में होती है और वह कुछ लोगों से मिलती है जो गीता से नफरत करते हैं।
गीता तो काफी धनी हो चुकी है और हमें अब फ्री में घड़े भी नहीं दे रही है। उसके तो पर निकल आए हैं, हमें उसका इलाज करना होगा। आप सही कह रही हैं। मेरा भी अब व्यापार पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। मैं कहाँ शहर जाकर अच्छे दामों पर वहाँ घड़े बेच लेता था, और इसमें कुशल का भी हाथ है। तो क्या करे कि गीता पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो तुम लोग मेरे साथ हो। मैंने पता किया है कि गीता को इस बार शहर से काफी बड़ा ऑर्डर मिला है घड़ों का, और उसने सारे घड़े बनाने के लिए कुछ पैसे एडवांस लिए हैं। और अगर हम रात में जाकर उसके सारे घड़े तोड़ दें तो वह कर्ज में हो जाएगी, और तब मैं उसे कर्ज दूंगी और गीता को जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लूंगी। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम आज रात ही वहाँ चलेंगे। अब रात को चाची सभी के साथ गीता के यहाँ पर जाती है, चलो सारे घड़े तोड़ना शुरू कर दो। मगर वह जैसे ही घड़े तोड़ने जाती है तभी वहाँ पर गीता कुशल आ जाते हैं। उनके साथ गांव का मुखिया होता है। क्यों चाची, रुक क्यों गई थोड़ी ना घड़े? तुमको मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ, लेकिन तुमने तो आज सारी हदें पार कर दी और एक गरीब बेचारी लड़की के सारे घड़े तोड़ने आ गई। मैं तुमको अभी पुलिस बुलाकर तुम सभी को उनके हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, हमें माफ कर दे, मुझे भूल हो गई। तुम क्या यही सोच रही हो कि हमें कैसे पता चला कि चाची तुम यहाँ क्या करने आ रही हो? ऐसे हमें बुढ़े चाचा ने बताया और तुम फंस गई। नहीं, चाची को पुलिस के हवाले नहीं करे। मैं वैसे भी इस गांव को छोड़कर अब कुशल भाई के साथ शहर जा रही हूँ। मेरी माँ का इलाज भी वहीं अच्छे से हो पाएगा। मैं वहाँ भी घड़े बनाने का काम कर सकती हूँ। अब चाची को अपना सबक मिल जाता है और वही गीत माँ को लेकर कुशल के साथ शहर चली जाती है।